एक दिन मेरे घर आना मेरे बांके बिहारी। जय हो। सभी लोग हाथ खड़े करके ताली वादन प्रेम के साथ हरि बोल। जय हो। एक मैंने तेरे लिए गोपियां बुलाई, 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 गोपियां बुलाई प्यारे गोपियां बुलाई, गोपियां बुलाई प्यारे गोपियां बुलाई। आकर रास जय हो। हरि बोल। मेरे बांके बिहारी, आकर रास रचाना मेरे बांके बिहारी। एक दिन मेरे घर आना मेरे बांके बिहारी, एक दिन मेरे घर आना मेरे बांके बिहारी। जय हो। एक मैंने तेरे लिए पायल बनाई, 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 पायल बनाई प्यारे पायल बनाई, पायल बनाई प्यारे पायल बनाई। चमन चमन नाच दिखाना मेरे हरि बोल। बांके बिहारी, चमन चमन नाच दिखाना मेरे बांके बिहारी। एक दिन मेरे घर आना मेरे बांके बिहारी, एक दिन मेरे घर आना मेरे बांके बिहारी। जय हो। हरि बोल। जमुना किनारे मेरी ऊंची हवेली, यमुना किनारे मेरी ऊंची हवेली, जमुना किनारे मेरी ऊंची हवेली, यमुना किनारे मेरी ऊंची हवेली, ऊंची हवेली प्यारे ऊंची हवेली, ऊंची हवेली प्यारे ऊंची हवेली। समय समय जय हो। दिखाना मेरे बांके बिहारी, चम चम नाच दिखाना मेरे बांके बिहारी। एक दिन मेरे घर आना मेरे बांके बिहारी, एक दिन मेरे घर आना मेरे बांके बिहारी। जीवन के तुम खाना मेरे बांके बिहारी, जीवर के तुम खाना मेरे बांके बिहारी। आकर रास रचाना मेरे बांके बिहारी, चम चम नाच दिखाना मेरे बांके बिहारी, आकर रस दिखाना मेरे बांके बिहारी। एक दिन मेरे घर आना मेरे बांके बिहारी, एक दिन मेरे
बिहारी लाल की जय। बोल भागवत भगवान की जय। तो द्रौपदी और युधिष्ठिर जी कहते हैं कि छोड़ दो, और भीम नकुल सहदेव कहते हैं कि इसने दुष्कर्म किया है, इसने बालकों की हत्या करी है, और बच्चों का जो हत्यारा होता है वो महादुष्ट होता है। अब अर्जुन भगवान के पास गए और भगवान से कहा कि हे प्रभु क्या करूं? तो भगवान ने कहा अर्जुन, मैं जो शास्त्र की बात है वो कहता हूं। शास्त्र कहता है कि ब्रह्मबंधुर न हंतव्यम आतताई वदारहं। बोले ब्राह्मण का कभी वध नहीं करना चाहिए, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, पर जो आतताई होता है, जो पापी होता है, उसको छोड़ना भी नहीं चाहिए। तो अर्जुन ने कहा महाराज आप कहना क्या चाहते हो? भगवान ने कहा भाई देख मैंने कह दिया, और जो मैंने कहा यदि इस रास्ते पर चलना है तो तुम अपनी बुद्धि से इसका अनुभव करो। और अर्जुन को तो भगवान ने गीता का उपदेश दिया था कुरुक्षेत्र की भूमि में, पक्का चेला था। अर्जुन समझ गया, क्योंकि भगवान ने गीता में कहा था कि जो माननीय पुरुष होता है उसका अपमान करना ही उसकी मौत है। माननीय पुरुषों का अपमान ही उसकी मौत है, क्योंकि शरीर का वध एक बार में कर दोगे तो हो जाएगा, समाप्त हो गए। परंतु जो माननीय है, जिसका सम्मान पूरे शहर में है और उसका तुमने अपमान कर दिया समस्त शहर के सामने, तो वो जितनी बार उस अपमान को याद करेगा उतनी मौत मरेगा। तब अर्जुन ने अश्वत्थामा के सर से मणि निकाली और धक्का दे करके उसको भगा दिया। अब अश्वत्थामा ने देखा कि इन्होंने मेरा अपमान किया है, तो अब मैं इनके कुल में किसी को नहीं छोड़ूंगा, पर इनके कुल में कौन है? तो याद आया कि पांडवों का एक पुत्र अभिमन्यु था जो कुरुक्षेत्र के उस महाभारत के युद्ध में मारा गया। उसकी पत्नी है उत्तरा और उसके गर्भ में उसका पुत्र पल रहा है। और अब अश्वत्थामा ने अपना ब्रह्मास्त्र उस पुत्र को, उस परीक्षित को मारने के लिए छोड़ा, और जैसे ही वो ब्रह्मास्त्र उत्तरा की तरफ बढ़ा तो उत्तरा दौड़ी दौड़ी भगवान के शरणों में आई और कहने लगी कि पाई पाई महायोगी देव देव जगतपते नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे भगवान रक्षा करो, रक्षा करो, मुझे अपनी मौत का कोई दुख नहीं, मैं मर जाऊं कोई बात नहीं, पर मेरे गर्भ में जो ये पांडव वंश का जो ये वंशा भूत पल रहा है इसको बचाओ, क्योंकि यदि ये समाप्त हो गया तो पांडव कुल में कोई पानी देने लायक भी नहीं बचेगा, इनका कुल ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए प्रभु आपके सिवा इस संसार की रक्षा करने वाला कोई दूसरा नहीं, मेरी रक्षा करने वाला कोई दूसरा नहीं, आप रक्षा करो, रक्षा करो। तब भगवान समझ गए कि दुष्ट अश्वत्थामा के द्वारा एक ब्रह्मास्त्र छोड़ा जा चुका है जो उस बालक को जलाने के लिए उत्तरा के गर्भ में जा रहा है। तुरंत भगवान अंगूठे भर के बने और उत्तरा के गर्भ में चले गए। देखो संसार की बड़ी विचित्र घटना है, इस भारत भूमि में भगवान भी माँ के गर्भ में आए हैं और भक्त भी आए हैं, परंतु आज उत्तरा के गर्भ में भगवान भी और भक्त भी है। बोल भक्त वत्सल भगवान की, बोल परीक्षित महाराज की, बोल सुखदेव महाराज की। तो भगवान ने राजा परीक्षित की गर्भ में रक्षा करी और अपने आप भगवान द्वारिका चले गए। और द्वारिका जाकर के भगवान ने अपनी समस्त लीला का स्मरण किया और अंत में अपने परम धाम को चले गए। अब एक दिन अर्जुन वापस अपने इंद्रप्रस्थ आए और जब युधिष्ठिर जी महाराज ने अर्जुन का मुख कुछ मलिन देखा, दुखी देखा, तो पूछा अर्जुन क्या बात है, क्यों इतना दुखी है? तब अर्जुन ने कहा कि हमारे जो भगवान कृष्ण थे वो इस लोक को छोड़ करके अपने धाम को चले गए, और जहां युधिष्ठिर ने
और समस्त पांडवों ने मां कुंती सहित ये बात सुनी तो मां कुंती का तो उसी समय ही प्राणांत हो गया। परंतु जो अन्य 5 पांडव थे उन्होंने अपने जो परीक्षित जो जन्म ले चुका था उसको सारा रात पाठ सौंप दिया और अपने आप ही स्वर्गारोहणी की तरफ चल पड़े। अब परीक्षित महाराज अपना राजपाट भली भांति जो है निर्वाह कर रहे थे, बढ़िया ढंग से सुचारू रूप से व्यवस्था को संभाल रहे थे। एक दिन अपने रथ पर बैठ करके अपने नगर का भ्रमण कर रहे थे कि देखो तो सही कि मेरे नगर में क्या क्या हो रहा है, यहाँ के लोग कैसे रहते हैं। तो कुछ दूर जाकर के देखा परीक्षित ने कि एक काला पुरुष एक गाय और एक बैल को मार रहा है, बार बार डंडे से मार रहा है। उस बैल के 3 पांव नहीं, एक ही पांव में चल रहा है। दोनों गाय बैल आपस में बात कर रहे हैं। तो जहां परीक्षित ने ये देखा तो तुरंत धनुष उठाया और उस काले पुरुष को ललकारा कि अरे दुष्ट, तू मेरे राज्य में कौन है जो इस प्रकार से इस गाय और बछड़े को प्रताड़ित कर रहा है, दुख दे रहा है। मैं तुझे मृत्यु दंड दूंगा। तो वो काला पुरुष राजा परीक्षित के चरणों में गिर पड़ा और त्राही त्राही रक्षा की गुहार करने लगा। तो राजा परीक्षित ने पूछा, भाई कौन? तब उसने कहा, महाराज मैं कलयुग हूं। तो राजा ने कहा, अरे तू कलयुग क्या कर रहा है? अभी तो मेरा राज्य है, अभी तेरा समय नहीं है। कलयुग ने कहा, महाराज अब मेरा समय शुरू हो चुका है और मेरा समय अब यहीं से प्रारंभ हो चुका है, क्योंकि जब जब धर्म पर कुठाराघात होगा तब तब कलयुग जो है अपने पांव पसारेगा। गाय पर कुठाराघात, बछड़े पर कुठाराघात, धर्म ग्रंथों पर कुठाराघात, मंदिरों पर कुठाराघात, ब्राह्मणों पर कुठाराघात, स्त्रियों पर कुठाराघात। तो समझ लो कलयुग दिन प्रतिदिन पैर बढ़ा रहा है, अपने पांव पसार रहा है। तो राजा परीक्षित ने कहा कि भाई अभी जब तक हम हैं तब तक तुम यहाँ आ नहीं सकते, तुम यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। तो कलयुग ने कहा, महाराज मैं कहाँ जाऊं, सब जगह तो आपका ही राज्य है। तब परीक्षित ने उसको 4 जगह दी कि धूतम पान स्त्रिया सोनम यत्र धर्मा चतुर्विधा। बोले जहां पर शराब पीते हो, जहां पर जुआ खेलते हो, जहां पर अनिति का काम होता है, जहां पर गलत कार्य होते हैं, इन जगहों पर कलयुग विराजमान होता है। तो कलयुग ने कहा, महाराज ये सब जगहें तो ठीक है, एक कोई बढ़िया सी जगह भी दे दो। तो तब उसने कहा कि मुझे सोने में भी यदि जगह मिल जाती। तो परीक्षित ने कहा, ठीक है सोने में भी तुम्हारा वास। अब कलयुग ने कहा, महाराज बहुत हो गया, और कलयुग इन 5 जगहों में रहने लगा। एक दिन राजा परीक्षित अपने पूर्वजों के द्वारा जो जरासंध का मुकुट था हीरे मोतियों का, उसमें एक सोने का छोटा सा टुकड़ा लगा हुआ था और कलयुग उस टुकड़े में विराजमान हो गया। राजा परीक्षित उसको पहन करके जंगल में शिकार खेलने गए और शिकार खेल के जब वापस आ रहे थे, एक ऋषि की कुटिया थी। तो ऋषि को आवाज दी कि हे महाराज, क्योंकि राजा को प्यास लगी थी। अब जब बार बार आवाज दी तो ऋषि ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो जो ऋषि थे वो उस समय अपनी तपस्या में बैठे हुए थे, समाधि में बैठे हुए थे। तो जब राजा ने कलयुग सवार परीक्षित के सिर में हो ही चुका था और जब ऋषि ने जवाब नहीं दिया तो क्रोध आ गया परीक्षित को, और अंदर जाके देखा तो ऋषि तपस्या में बैठे हुए थे। परीक्षित ने मन में सोचा कि ये ऋषि ढोंग कर रहा है कि राजा का कहीं सम्मान ना करना पड़े, इसलिए आंख बंद करके बैठा हुआ है। तो परीक्षित ने एक मरे हुए सांप को उठाया और उस ऋषि के गले में डाल दिया और अपने आप परीक्षित अपने महल में आ गए। पर इधर जब उस ऋषि के शिष्यों ने देखा तो उस ऋषि का नाम था समीक ऋषि और उसका एक पुत्र था, नाम था श्रृंगी ऋषि। और उस समय उनका जो पुत्र श्रृंगी था वो सरस्वती नदी में
स्नान कर रहा था, तो जब शिष्यों ने ये दृश्य देखा कि राजा परीक्षित ने हमारे गुरु का अपमान किया है, तो जाकर के समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को बताया कि राजा परीक्षित ने एक मरा हुआ सर्प तुम्हारे पिता के गले में डाल दिया है। तो उस ऋषि कुमार श्रृंगी को बड़ा क्रोध आया और उसने हाथ में जल लिया और जल लेकर के श्राप दे दिया कि तिलंगे तुम्हारी आदम तक्ष का सप्तमे हनी दांचति स्म कुलांगार नोदितो में तथा द्रोहम। हे कुलांगार परीक्षित, तेरे पूर्वजों ने सदैव संत महापुरुषों की रक्षा करी है, उनका आदर सम्मान किया है, परंतु आज तूने उन्हीं संतों का अपमान किया है। और जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि जिस सर्प के द्वारा तूने मेरे पिता का अपमान किया है, इसी सर्प का जो पूर्वज तक्षक नाग है, वो आज से 7वें दिन आकर के तुझे डसेगा और तेरी मौत हो जाएगी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और ऋषि कुमार श्राप लेकर के वापस कुटिया में आया और इधर खूब जोर से रोने लगा। जब समीक ऋषि की समाधि खुली, अपने पुत्र को रोते हुए देखा तो पूछा, बेटा क्या बात है? गले में वो सांप दिखा तो ऋषि ने उतार करके दूर फेंका। अब वो ऋषि कुमार तो कुछ नहीं बोला, पर जो अन्य शिष्य थे उन्होंने जैसी की तैसी बात बता दी कि आपके पुत्र ने राजा परीक्षित को श्राप भी दे दिया। तब समीक ऋषि दुखी हुए और कहा, पुत्र तूने ये क्या कर दिया? अरे धर्मात्मा परीक्षित को दे श्राप दे करके तूने तो संतों का भी बड़ा घोर अपमान कर दिया, क्योंकि संत को कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। और राजा परीक्षित जैसा धर्मात्मा अब इस पृथ्वी को नहीं मिलेगा, क्योंकि अब जो राजा होंगे सब चोर होंगे। देख ही रहे हैं आप सब। अब समीक ऋषि भगवान से कहने लगे, हे प्रभु मेरे पुत्र की गलती को क्षमा करना। और अपना एक शिष्य बुलाया और उसको कहा, भाई जाकर के राजा परीक्षित को कह दो कि तुम्हें श्राप लग चुका है 7 दिन में मरने का, और तुम अपनी मुक्ति का कोई उपाय ढूंढ लो। वो शिष्य आया, राजा परीक्षित को बताया। अब राजा परीक्षित ने जैसे ही ये सुना कि मुझे 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, तो अपनी पत्नी को बुलाया परीक्षित ने और कहा, सुन, इस संसार में कोई ऐसा नहीं है जो ये कह सकता है कि मैंने इतने दिन जीना। कोई भी नहीं कह सकता कोई नहीं कह सकता कि कितने दिन जीना है। पर राजा परीक्षित कहता है कि मैं कह सकता हूं कि मुझे 7 दिन तक कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि संत ने श्राप दिया है और संत का दिया हुआ वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता। इसलिए बोले, अब मुझे 7 दिन में मरने का श्राप लगा है। तो तब राजा परीक्षित ने अपने पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी सौंपी और अपने आप सीधा सब कुछ छोड़ करके गंगा जी के तट ये सुखताल मुजफ्फरनगर के पास है, वहां आए और एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए। जैसे संत महापुरुषों ने सुना कि राजा परीक्षित को श्राप लगा है और वो गंगा जी के तीर शुक्रताल में आए हैं, तो समस्त ऋषि मुनि अत्रि वशिष्ठ च्यवन सरस नरिष्ठ नेमि भृगु अंगिरा इत्यादि सब ऋषि आए और राजा परीक्षित के पास बैठ गए। राजा परीक्षित ने सभी महात्माओं का, संतों का स्वागत सत्कार किया और कहा कि मुझे संत का अपमान, श्राप नहीं, कृपा मिली। मैंने तो संत का अपमान किया, पर संत की देखो कितनी बड़ी कृपा हो गई कि आज समस्त ऋषि मुनि मेरे पास आ गए। और राजा परीक्षित सबसे एक ही प्रश्न करता है कि महाराज, म्रियमाण पुरुष को क्या करना चाहिए? जो मरने वाला होता है उसको अपनी मौत सुधारने के लिए क्या करना चाहिए? अपनी मुक्ति का कौन सा रास्ता ढूंढना चाहिए? कि मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, धीरे धीरे हरि का भजन कर ले, धीरे धीरे हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, धीरे धीरे हरि का भजन कर ले, धीरे धीरे हरि का
धीरे धीरे हरि का भजन कर ले धीरे धीरे हरि का भजन कर ले मुक्ति का कोई कर दे। तब राजा परीक्षित सबसे एक ही बात कहता है कि हे महाराज, जो म्रियमाण पुरुष होता है, जो मरने वाला होता है, उसको क्या करना चाहिए? तो समस्त ऋषि मुनि सोच ही रहे थे उसी समय कि तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया गामट मानो नपेक्ष अलक्ष लिंगो निज लाभ तुष्ट मृतस्य बालेर्वधूत वेशा। अवधूत वेश धारण करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज पधारे। बोलो सुखदेव भगवान की। जय हो। अब सुखदेव जी का जैसे ही आगमन हुआ, समस्त ऋषि मुनि खड़े उठे और राजा परीक्षित ने देखा कि एक छोटा सा बालक है और उसके स्वागत के लिए ये सब संत महापुरुष खड़े हो रहे हैं। तो तुरंत परीक्षित भी समझ गया कि ये कोई साधारण नहीं, कोई दिव्य है, कोई महापुरुष है। और उठ करके हाथ जोड़ा और हाथ जोड़ करके परीक्षित ने भी उनसे यही प्रार्थना करी कि हे भगवान, म्रियमाण पुरुष को क्या करना चाहिए? मरण धर्मा जो पुरुष होता है उसको क्या करना चाहिए? अब क्या करना चाहिए ये आपको कल ठीक 3 बजे आना। सब कल अब आगे के प्रसंग कल सुनेंगे। आज समय के अनुसार ही कथा विराम और उसकी अब आरती होगी। उससे पहले थोड़ा कुछ दानी दाता है उनके नाम उच्चारण करेंगे। तो सभी लोग हाँ देखिए, उपस्थित सभी भगवत प्रेमी श्रोताओं के लिए भक्ति ज्ञान वैराग्य स्वरूपा सज्जन वृंद, भक्ति शक्ति स्वरूपा माता बहनें,